बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का मिशन बिहार सीमांचल दौरे के जरिए शुरू हो चुका है। देखा जाए तो सीमांचल के आगे बिहार की राजनीति में शाह की रणनीति कारगर साबित होती रही है, लेकिन इस बार मामला अलग है। नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ महागठबंधन के पाले में है। सवाल यह कि क्या महागठबंधन शाह के सीमांचल स्ट्रेटेजी को मात दे पाएगा, क्योंकि आज किशनगंज में गृह मंत्री अमित शाह ने बूढ़ी काली माता के दर पर मत्था टेककर सीमांचल में बीजेपी की रणनीति का साफ संकेत दे दिया है। भारत माता की। झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूर नहीं है लालू जी, आप पर्याप्त हो झगड़ा लगाने के लिए। आपने पूरा जीवन एक काम किया है। अमित शाह बिल्कुल पगलाए हुए हैं। तो उनकी सरकार वहाँ से साफ हो गया और 24 में भी सफाया होने वाला है। सीमांचल में शाह मिशन बिहार। एजेंडा क्लियर, 2025 में क्लीन स्वीप। सुशासन बाबू के लिए दरवाजे बंद। बिहार के किशनगंज के बूढ़ी काली माता मंदिर में पूजा के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल को एक गहरा संदेश दे दिया और इसी के साथ सीमांचल दौरे पर बीजेपी के चाणक्य ने 2 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एजेंडा भी लॉक कर दिया। एजेंडा सबका साथ सबका विकास का। बिहार की सियासी बिसात पर दोस्त से मात खाई बीजेपी के लिए लड़ाई नाक और साख दोनों की है, क्योंकि नीतीश कुमार का दिया झटका बड़ा है। और नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहाँ जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूँ, ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है यहाँ पर। डर वो फैक्टर है जो सीमांचल में सियासत का एक बड़ा टूल रहा है और सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाके में ध्रुवीकरण एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी के मजहबी ग्रीन कार्ड ने इसका असर दिखाया भी है, जिसमें 5 सीटें AIMIM के हिस्से में आई थीं। अब सवाल यह है कि मुस्लिम बहुल इलाके से शाह ने चुनावी लाइन पर बिगुल क्यों फूका है, इसे समझिए जरा। दरअसल सीमांचल की रणभूमि के 4 द्वार हैं: पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया। और ध्रुवीकरण इन द्वारों को भेद कर सीमांचल की मैक्सिमम सीटें अपने हिस्से में करने का एक बड़ा दांव साबित हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर ध्रुवीकरण एक असरदार कार्ड इस इलाके में रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कट्टरपंथी लकीर पर चलने वाले ओवैसी की AIMIM ने बिहार में 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से 14 कैंडिडेट मुस्लिम बहुल सीमांचल में थे। सीमांचल में AIMIM को 5 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन सीमांचल के 24 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 60 लाख मतदाताओं के लिए ध्रुवीकरण के साथ ही एक बड़ा मुद्दा सुरक्षा का भी है, जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा भी दिया। अगर ध्रुवीकरण का दांव चला तो सीमांचल की 24 सीटों पर नीतीश तेजस्वी के महागठबंधन के लिए भी चुनौती बड़ी हो सकती है, खासकर 2024 में PM पद का सपना देखने वाले नीतीश कुमार के लिए। गठबंधनों से, स्वार्थ से, सत्ता की कुटिल राजनीति से प्रधानमंत्री नहीं बना जा सकता। विकास के काम करने से, अपनी विचारधारा को समर्पित रहने के से और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने से ही प्रधानमंत्री देश की जनता बनाती है। MY फैक्टर के लिहाज से सीमांचल की रणभूमि भले ही चाचा भतीजे के महागठबंधन को आसान दिखती हो, पर ऐसा है नहीं। किशनगंज में मुस्लिम जनसंख्या 70% है, वहीं पूर्णिया के अररिया में 42% और कटिहार में 38% मुस्लिम है। ये हमारे देश के लिए बहुत संवेदनशील क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, ईश्वर, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये पूरी सीमा बहुत संवेदनशील सीमा है, जहां सिलीगुड़ी जैसे संवेदनशील गलियारे के साथ ही आपका ड्यूटी लगा है।
तो आपको ज़्यादा सजग होकर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए आप तैयार हो। 40 की 40 सीटें, जिसमें 39 सीटें उनके पास हैं, ये उनके हाथ से निकलने जा रहा है। और ये जो बौखलाहट और खींच है, आज अगर बिहार में नीतीश कुमार जी और लालू जी पर अपने भाषण के बहुमूल्य अंश का उपयोग करने के बजाय विशेष राज्य का दर्जा और नौजवानों को नौकरी, कल कारखानों को लेकर के एक मुश्त ऐलान, अगर ऐसे सकारात्मक फैसले वो अगर उसका ऐलान करते तो शायद उनके इस पूरे दौरे की जो सार्थकता है वो स्पष्ट हो पाती।